Hello everyone, welcome in Pre Education of Tally Pro Volume number 1, Chapter number 7, Part number 2। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम क्रेडिट लिमिट को टैली प्राइम के अंदर में सेट कर सकते हैं। बेसिकली क्रेडिट लिमिट होता क्या है, मैं आपको बता दें कि क्रेडिट लिमिट एक ऐसी फीचर्स है जो आपको बिजनेस को एक हेल्थ रिलेशनशिप बना सकता है, आपको बिजनेस के अंदर में आपकी लॉस होने से आपको बचा सकता है। बेसिकली क्रेडिट लिमिट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं या सप्लायर से गुड को परचेस करते हैं, तब भी हम क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, चाहे आप सन्ड्री डेटर्स के ऊपर डाल सकते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स के, क्योंकि आपके ट्रेडिंग पर्पस बिजनेस के अंदर में ये आपको बताता है कि आप किस कस्टमर से कितने तक की सेल कर सकते हैं या कितने तक की परचेस कर सकते हैं। बेसिकली क्रेडिट लिमिट होता है आप उधार सेल करना। तो बेसिकली हम क्रेडिट लिमिट हम सेट करने का आप दो मेथड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप न्यू लेजर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं या आप एक्सिस्टिंग लेजर्स जो पहले से आपके पास पार्टी हैं उनको भी आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। बेसिकली क्रेडिट लिमिट का मतलब मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट लिमिट किसी को सेट करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि अगर आपका कस्टमर पुराना है और बिजनेस में आपके साथ कभी भी वो पेमेंट को डिले नहीं करता है, तब तो आप उनको एक अच्छे खासे लिमिट को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू कस्टमर के साथ में डील कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि वो कस्टमर हमें वो टाइम पे पेमेंट दे पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप उसके साथ में बिजनेस क्रेडिट लिमिट सेट करके कर सकते हैं। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, मार्केट वैल्यू उसकी पता चल जाएगी कि हाँ ये जो सप्लायर है या कस्टमर है जिनको मैं माल सेल कर रहा हूँ या मैं माल दे रहा हूं, वो मेरी पैसे को टाइम पे पूरा देगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ में एक क्रेडिट लिमिट को सही लिमिट को आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देख लें कि हम कैसे टैली प्राइम के अंदर में हम एक क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चले आते हैं अपने टैली के अंदर। टैली के अंदर आने के बाद सबसे पहले मेरे पास बेसिकली हम पार्ट नंबर 1 में हमने ट्रेडर्स को मैंने माल को सेल आउट किया था। मैं उसी पार्टी के अंदर में आपको क्रेडिट लिमिट को सेट करके बताऊंगा और उसी का आप न्यू लेजर में भी सेम आप उस कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंदर आके हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद अकाउंटिंग मास्टर के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजर है। बेसिकली हम यहाँ पे ट्रेडर्स के अंदर में हम 50,000 का क्रेडिट लिमिट सेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेडर्स का लेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं लेजर अल्टरनेशन विंडो के अंदर में कहीं भी क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने कीबोर्ड से आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल डिटेल के अंदर में आपको यहाँ पे प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे इसको यस प्रेस करके कंट्रोल से आप सेव कराते हैं तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आप इंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ पे आ जाएंगे। मैं ट्रेडर्स को 50,000 रुपीज का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्रेडिट की लिमिट को मैं इनके साथ में सेट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 50,000 मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे CR लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं CR लिखूंगा क्योंकि 50,000 क्रेडिट, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करता हूँ और उसके बाद हम जब इनके साथ में सेल आउट करेंगे तब इसकी इंपैक्ट हम देखने वाले हैं कि हमारा इंपैक्ट इनके साथ क्या हो रहा है ट्रेडर्स का लेजर के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सेल को बुक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में आएंगे। उसके लिए मैं कीबोर्ड से V प्रेस करता हूं और जैसे यहाँ पे प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेट को लेंगे, जो कि हम ट्रेडर्स से हम यहाँ पे 2 सेल को कर रहा हूं। तो हमारा जो पहला जो डेट है वो हमारा है 1 सितंबर। उसके बाद जो उनकी रेफरेंस नंबर है BS/06/MM। उसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी का नाम लूंगा ट्रेडर्स, क्योंकि मैं ट्रेडर्स के ऊपर ही मैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट को सेट कर रखा हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल A, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्रेडिट लिमिट लिख के आ गया कि 50,000 इज क्रेडिट लिमिट। अभी मैं सेल करने वाला हूं तो मैं यहाँ पे सिंपली सेल का लेजर सिलेक्ट करूंगा और मैं इनके साथ में देहरादून बासमती को मैं सेल कर रहा हूं 50 kg। रेट होने वाला है 120। आप देख सकते हैं कि अमाउंट हमारा 6,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है। जैसे हम इसको यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस लूंगा और यहाँ पे इसको सेव कराऊंगा
अगेन मैं इसके साथ में सेल करने वाला हूँ 2 सितंबर को। यहाँ पे सिंपली F2 लेता हूँ और 2/9/2023 लेते हुए मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर देता हूँ BA/07/MM और उसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी फिर से मैं MM ट्रेडर्स लेता हूँ और कंट्रोल है। आप देख सकते हैं हमारी पहले से क्रेडिट लिमिट है 50,000 की और करेंट बैलेंस 6,000 रुपया। अभी मैं क्या कर लिया कि 50,000 में से मैं यहाँ पे 6,000 रुपया इनको मैं उधार में सेल कर रखा हूँ। अभी हमें यहाँ पे अगर आप रफली अंदाज लगाया जाए तो 44,000 रुपीज तक काम क्या कर सकते हैं, उधार में इनके साथ में हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अभी मैं इनके साथ में देहरादून बासमती राइस को 400 kg में सेल करने वाला हूं, जिसकी रेट होने वाली है 110। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4,400 रुपीज यहाँ पे आ गया। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए मैं इसको सेव करा लेता हूँ। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ में 5 सितंबर को मैं इनके साथ में एक सेल को कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे F2 लेता हूँ 5/9 और उसके बाद मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर BA/08 ले लेता हूँ। 08 लेने के बाद और /MM, उसके बाद मैं यहाँ पे MM ट्रेडर्स को लेता हूँ, कंट्रोल है और अगेन मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो करंट बैलेंस है वो 50,000 है। क्रेडिट लिमिट जो है हमने पहले से ही 50,000 इनको दे रखे हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि अगेन अगर इनके साथ में एक सेल को कर रहा हूं तो क्या ये सेल हमारा सक्सेसफुल होगा या डिक्लाइन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे बासमती 400W में ले रहा हूं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बासमती 455W और इनके साथ में 100 kg का सेल आउट कर रहा हूं और जो रेट है 110, जिसका 11,000 यहाँ पे प्राइस निकल के आ रहा है। जैसे मैं इसको न्यू रेफरेंस लेके इसको मैं सेव कराऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ MM ट्रेडर्स इज 50,000 एक्सीड। मतलब कि जो 50,000 आपने सेट कर रखा था और इनका 61,000 की सेल हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो सेल है ये डिक्लाइन हो रहा है, ये सक्सेसफुल सेल नहीं हो रहा है। तो होप कि अगर आप कैसे कर सकते हैं कि आप जो आपके कस्टमर है उनसे आप पहले 50,000 आप उनसे ले लो और उसके बाद अगेन आप क्या कर सकते हैं कि सेल प्रोसीड कर सकते हैं। या तो आपको ट्रस्ट है कि नहीं हमारा 61,000 रुपीज भी अगर मैं इनको दूंगा क्रेडिट बेसिस पे दूंगा तो हमारा रिकवर हो सकता है, तब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम इंक्रीज करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं MM ट्रेडर्स का लेजर पे आने के बाद मैं सिंपली कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपका क्रेडिट लिमिट है आप इसको 61,000 आप कर लेंगे। जैसे आप 61,000 करके आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये जो हमारा जो लेजर है वो यहाँ पे सक्सेसफुल जो सेल है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेल है 61,000 रुपीज हमने उनको सेट किया MM ट्रेडर्स का कि 61,000 रुपीज हमें इनको क्रेडिट बेसिस तक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माल है वो या सेल है वो प्रोसीड हो गया। अगेन मैं इनके साथ में एक सेल करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ पे लेजर जो डाल रखे थे 61 तक का या 61 के बाद भी यहाँ पे सेल हो पाएगा या नहीं होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक अगेन मैं रेफरेंस लेता हूँ BA/09/MM और उसके बाद अगेन मैं पार्टी सेम हमारा MM ट्रेडर्स, क्योंकि मैं उनके साथ ही हम यहाँ पे एक क्रेडिट लिमिट को बांध रखे हैं। तो आप देख सकते हैं करंट बैलेंस हमारा 61,000 है और क्रेडिट लिमिट भी हमारा 61,000 है। यहाँ पे मैं अगेन सेल कर रहा हूँ और अगेन मैं यहाँ पे बासमती B ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 50 kg और 120 के हिसाब से मैं ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा न्यू रेफरेंस लूंगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ पे सेल डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट ऑफ MM ट्रेडर्स इज 61,000, एक्सीडिंग बैलेंस इज 67,000। तो ये आपको हेल्प करता है क्रेडिट लिमिट सेट करने से। आपको एक चीज आपको हेल्प करता है कि आपको टाइमली आपको एक बैलेंस को रिकवर करने में मदद करता है और आपको बिजनेस को लॉस होने से बचाता है, ताकि आप अलर्ट हो सके कि हमें किन किन से पैसे लेने हैं या आप उस चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो होप आई अंडरस्टैंड कि आपको मालूम हो चुका है कि हम यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर में चाहे सेंट्री डेटर्स हो चाहे सेंट्री क्रेडिटर्स हो उसके अंदर में एक क्रेडिट लिमिट को सेट करके अपने हेल्दी बिजनेस को आप रन कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमें यहाँ पे पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेबिटर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स में आके यहाँ पे रेशियो एनालाइज के ऊपर में यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रिकवर ऑफ टर्नओवर इन डेज, कि मतलब एक कितने दिन बाकी हैं कि आप पेमेंट ले सकते हैं अपने डेटर से। मैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एमएम ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ड्यू डेट्स जो इनकी है एक दिन और बाकी है। जैसे हम यहाँ पे इंटीमेट कर सकते हैं कि भैया आपकी पैसे एक दिन और बाकी है, आप मुझे दे दो, ताकि आप यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कौन से डेटर से पैसे आने हैं या कौन सी क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर में पेमेंट परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर है उनके द्वारा पेमेंट तो पेंडिंग नहीं है या हमें पेमेंट रिसीव हो रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।